बढ़िया। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्यारी पार्वती, कितने प्रेम से बोल रहे हैं। ठीक है, विद ऑल द इफेक्ट्स। यस यस, बोलिए। अब कृपया श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की महिमा सुने। बहुत सुंदर है। हाँ। इसे सुनने के बाद आपको अत्यंत सुख का अनुभव होगा। दक्षिण में अमरदकापुर अमरदकापुर नाम का एक महत्वपूर्ण नगर है, जिसमें भवशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने एक वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया था। भवशर्मा को मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, शिकार करना एवं अन्यों की पत्नियों का संग करना अच्छा लगता था। एक दिन उस पापी भवशर्मा को एक भोज में आमंत्रित किया गया, जहां उसने इतनी मदिरा पी ली कि वह उसके मुंह से बाहर निकलने बाहर लगी। निकलने लगे। भोज के बाद वह बहुत बीमार हो गया और गंभीर पेचिश से पीड़ित हो गया और और कई उसको तनिष्क प्रभु नहीं मिले इलाज कराने के लिए। ठीक है। हाँ, हाँ। और कई दिनों की पीड़ा के बाद वह मर गया और उसने एक खजूर के पेड़ के शरीर को प्राप्त किया। यही तो बार बार बोला जा रहा है कि पता नहीं कि बेटा आज तू मरेगा तो कल कहाँ पैदा होगा। खजूर के पेड़ पे अटका हो, आई मीन पड़ के अटका नहीं, खजूर के पेड़ की योनि को प्राप्त हुआ। बस ठीक है। हाँ, पढ़िए। एक दिन दो ब्रह्म राक्षस आए और उस पेड़ के नीचे शरण ली। उनकी पिछली जीवन कथा इस प्रकार थी। कुशीबल नाम का एक ब्राह्मण था, जो वेदों में बहुत विद्वान था और उसने ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन किया था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। यद्यपि वह ब्राह्मण बहुत विद्वान था, परंतु वह बहुत लालची भी था। वह अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन बहुत सारा दान एकत्रित करता था, लेकिन वह कभी किसी अन्य ब्राह्मण को दान नहीं देता था। जब उनकी मृत्यु का समय आया, तो उन दोनों ने ब्रह्म राक्षस का रूप प्राप्त किया। ब्रह्म राक्षस के रूप में वे निरंतर भूख और प्यास से पीड़ित होते हुए पृथ्वी पर इधर उधर भटकते रहते। एक दिन उन्होंने उस खजूर के पेड़ के नीचे विश्राम किया। उस समय पत्नी ने पति से पूछा, ब्रह्म राक्षस होने के इस श्राप से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो पति ने उत्तर दिया, ब्रह्म के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से एवं कर्मों के ज्ञान के द्वारा ही यह हो सकता है। अन्यथा इस तरह के ज्ञान के बिना हमारे पाप पूर्ण कर्मों के फल से मुक्त होना संभव नहीं है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। ये समझ में आया? ये भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक का आधा भाग है। ऐसे स्पॉन्टेनियसली उसने बोल दिया, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन? भगवान श्री अर्जुन ने कृष्ण। ये पूछा तो पुरुषोत्तम मतलब भगवान कृष्ण, और वो अपने प्रिय ब्रह्म राक्षसपति को बोल रही है। हर व्यक्ति यही मानता है, हे पुरुषों में उत्तम, आगे ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस को एड्रेस कर रही है, लेकिन हे पुरुषोत्तम ये बताइए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, देखो और उसका उद्धार कैसे होता है, देखिए। हाँ। अब सहस ये बताइए कि क्या इस राक्षसी को इसका अर्थ पता था गीता के कंटेक्स्ट में? क्या ये पता था कि यह श्लोक गीता का है? तो कई बार हम लोग जब पारायण करेंगे ना, तो कहेंगे हमको तो अर्थ समझ में नहीं आ रहा, हम पारायण क्यों करें? सहसा पत्नी ने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक के आधे भाग का उच्चारण कर दिया। उस समय उस आधे श्लोक को सुनकर भवशर्मा उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया और पुनः एक ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त किया, जो सभी पापों से पूरी तरह मुक्त था। अचानक आकाश से एक पुष्प विमान आया, जो उस पति पत्नी को वापस वैकुंठ ले गया। अब हमारा ऑब्जेक्शन है कि भाई हम तो इतने पारायण कर लिए, हमारे लिए क्यों वापस नहीं आ रहा? तो ये घटनाएं सभी के संग तुरंत हों ऐसा जरूरी नहीं है। यही इस कथा में आप देख लेंगे कि ये लोग वैकुंठ तुरंत चले गए, खजूर का पेड़ बाद में ब्राह्मण बना, फिर वो आगे भक्ति करके चला गया। तो ये कुछ आप नहीं कह सकते हो कि अभी कि मेरे संग नहीं हो रहा है तो ये एकदम ये फालतू है या इसमें कोई काम दम नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, किसी के संग कभी भी हो सकता है। जी। तत्पश्चात उस ब्राह्मण भव शर्मा ने बड़े सम्मान के साथ वह आधा श्लोक किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा लिखा और भगवान कृष्ण की पूजा करने की इच्छा से वह काशीपुरी गया और निरंतर आधा श्लोक जप करते हुए बड़ी तपस्या करने लगा।
इस बीच वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने शयन से सहसा उठा देखकर हाथ जोड़कर पूछा, आप अपनी नींद से सहसा क्यों उठ गए? भगवान विष्णु ने कहा, मेरी मेरा बीपी बढ़ गया है। नहीं, भगवान विष्णु का बीपी कभी नहीं बढ़ता है। ठीक। मेरी प्रिय लक्ष्मी, काशीपुरी में गंगा नदी के तट पर मेरा भक्त श्रीमद् भगवद हाँ, गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का निरंतर जप करते हुए बड़ी तपस्या कर रहा है। देखिए कितना सुंदर बात है। कहाँ खजूर का पेड़ था, उससे पहले पापी ब्राह्मण था, लेकिन भगवान देखो पुराना कुछ याद नहीं रख रहे, सब पता है उनको। वो तो यही देख रहे हैं कि इस समय मेरा भजन कर रहा है। कितना सुंदर बात देखो सत्य इस स्टोरी से है। तो आप बैठ के सुबह जाप कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि भगवान देख नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस समय आने पर सब कुछ करेंगे। देख तो पहले दिन से ही रहे हैं। जब पहले हम एकदम भोंदू की तरह माला उठाए थे ना, जो ये भी पता नहीं था कहाँ से हाथ डालने, कहाँ से उंगली निकालने, उसी दिन से भगवान समझ गए कि इसकी उंगली पकड़नी है और मुझे अपने पास लेके आना है। उसी दिन से। आपको याद है वो दिन जब पहली बार माला झोली देखी है तो समझ ही नहीं आया था, मुझे तो 10 मिनट लगा समझने में, कहाँ उंगली निकालनी है, कैसे खींच, बड़ा कठिन लग रहा था समझने में। लगा समझ में दिक्कत हुई, माला कभी देखी तो की है नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग पीछे ऐसे खींचने लगते हैं, बहुत सारे, मतलब एकदम ऐसी स्थिति आप सब जानते हैं, सभी की थी कि बिल्कुल पता ही नहीं था माला कैसे करनी होती। तो ये सब रहता है, तो उस दिन से भगवान नोट कर रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं। आप जो तपस्या कर रहे हो, जो जो व्रत कर रहे हो भगवान के लिए, सब नोट कर रहे हैं। और फिर देखिए नेक्स्ट लाइन कितनी सुंदर है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि उसकी भक्ति को कैसे पुरस्कृत करूं। वाह, दैट इज वंडरफुल, इज इट नॉट? हम सोच रहे हैं कि भगवान कुछ सोचते नहीं, हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ हमको देख ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले दिन से ही भगवान कृष्ण सोच रहे हैं। कभी भगवान ध्यान अनमनस्क नहीं होते मेरे भक्तों से। ये बात भागवत में बोली गई है 5वें स्कंद में, कि भक्त हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं और मैं हमेशा अपने हृदय में भक्त के कल्याण के बारे में सोचता रहता हूँ। कोई भक्त गिर भी जाता है तो भी भगवान उसके कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। यस। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, जब भगवान विष्णु अपने भक्त से इतने प्रसन्न थे तो उन्होंने उसे क्या वरदान दिया? भगवान शिव ने कहा, भवशर्मा वैकुंठ गए भगवान विष्णु के चरण कमलों की शाश्वत सेवा में संलग्न होने के लिए। इतना ही नहीं, उनके सभी पूर्वजों ने भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त किया। मेरी देख रहे प्यारी हैं, सोच के देते हैं भगवान। केवल ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति भजन कर रहा है तो उसी को ले आओ, बाकी सब सूखे सूखे पड़े रहे। ये यहाँ तो हम नहीं पढ़ रहे हैं कि अन्य पूर्वजों ने भजन किया। ये गौरांग प्रभु बता रहे थे ना कि अपने किसी फैमिली पार्टी में गए थे वापस, तो जिन्होंने बताया कि भाई एक व्यक्ति भक्त बन जाता है तो बाकी रिश्तेदारी पहुंच जाते हैं। तो एक रिश्तेदार बोला, भाई तू करता रहे करता रहे, कुछ जरूरत हो पैसे वैसे की बता देना, भेज दूंगा, कि मेरे से तो नहीं हो रहा था। और लेकिन ये सत्य बात है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यद्यपि वे भक्त ना भी हो, यहाँ पे भी देखिए ये तो नहीं कहा जा रहा है कि पूर्वज भक्त थे। हम कुछ समझ ही सकते हैं कि भव शर्मा भी कुछ अच्छा कल्चर नहीं, लेकिन पता नहीं क्या थे, कौन जाने, लेकिन उस सबका उद्धार हुआ। कृष्ण कितने उदार हैं। ऐसा आप नहीं देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग आते हैं या कोई भी आता है, तो हम, मेरा आप लोगों से प्रेम है, भक्त लोग जानता हूँ, प्रभु जी हमारा स्टूडेंट है, हमारा मित्र, अरे तुम भी आ जाओ साथ। ऐसा करता है कि नहीं करता? करता ही है, इज इट नॉट? संबंध देख करके व्यक्ति बहुत अंतर महसूस करता है। किसी बात से प्रैक्टिकल देखते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, मेरे कोई स्टूडेंट है, वो आते हैं तो उनके माता जी साथ में आती हैं, तो ऐसे वो माता जी मुझे दिखती तो मैं ध्यान भी नहीं देता। हम बहुत से माता जी लोग आते हैं, क्या दिक्कत है? मैं कहते हैं नहीं, ये मेरी माँ है, तो अब उससे प्रेम है तो उनकी माता जी तरफ भी हमारा ध्यान जाता है कि नहीं, हाँ भाई इन्हें भी कुछ बताना चाहिए भक्ति बन, ऐसा होता है कि नहीं? तो सामान्य जगत में आप ऐसा देखते हो तो भगवान पे तो बहुत घटित होगा कि नहीं? कोई जो भक्ति कर रहा है उसे तो प्रेम कर रहे हैं, और जो जो नहीं भी कर रहे हैं उनके परिवार वालों को भी कल्याण भगवान करते हैं। प्रहलाद महाराज से पहले तो हिरण्यकश्यप को उद्धार किए। तो इस बात में कन्विंस रहना चाहिए कि यद्यपि हमारे माता पिता कन्विंस नहीं है, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, फिर भी हमको भक्ति करना चाहिए। देखिए कितना लाभ हुआ इसका। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति करना। यद्यपि माता पिता विरोध भी कर रहे हैं, शरीर तो माता ही पिता दिए है ना, उसको तो आप नहीं काट सकते हो। तो जो भी भजन करोगे उसका लाभ उनको मिलना ही है पक्का। पढ़िए लास्ट लाइन। मेरी प्यारी पार्वती, मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की महिमा के विषय में बस थोड़ा सा ही बताया है। हाँ, तो ये सब है। अब हम लोग अब अच्छे से उच्चारण कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8। अर्जुन उवाच
किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहदेहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेव वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयांस्मनुरस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणे प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्याक्षरं ब्रह्मन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नानुपवन्ति महात्मानः संसिद्ध परमां गतः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अर्हयद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव्याव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्यो न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरिह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मते एकया यातयनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानन् योगी मोह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।